आपके कौन ऐसे नेता हैं जो वहाँ नहीं थे? आप लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा, एक एक गांव में चंपई सोरेन घूम लिए। पैथी वाली बात कह के आप बच के निकल जाइएगा, ऐसा तो होगा नहीं। जेपी अब जो है झारखंड में जेएमएम से अब वो बात नहीं रहे। एक महीने हम लोगों ने वहाँ पसीना बहाया है। हारे क्यों आप? नहीं। आपकी पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को लगातार हर बार जो है उपचुनाव में तो हार मिलता ही रहा है। हार में प्रचंड जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और घाटशिला के जीत के लिए क्या बोले, मतलब आपको बधाई दें, क्या दें? बिहार के जीत के लिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, इसलिए कि आप भी बिहार से आते हैं और आप लोगों ने जो मैंडेट एनडीए को दिया है वह शिरोधार्य है। जो मोदी जी को बहुमत दिया है, जो नीतीश जी पर विश्वास जताया है, उसके लिए बिहार वासी को कोटि कोटि नमन और बधाई हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश से देते हैं। घाटशिला का चुनाव हम लोग हारे हैं और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। रिजल्ट पहले से हम लोगों को अनुमानित था और झारखंड प्रदेश एक संवेदना से भरा हुआ राजनीतिक प्रदेश है। और हमको हंसी आएगा तो आप बोलिएगा हंस रहे हैं। हंस नहीं रहे हैं, संवेदना से भरा हुआ। ठीक है। आप देखिएगा कि यहाँ का पॉलिटिक्स गौन हो जाता है जब संवेदना की बात हो जाती है। संवेदना से भरा हुआ राजनीति आप झारखंड में देखते होंगे। बिहार, जिस दिन से बिहार से हम अलग हुए, झारखंड में जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है और उसका परिवार का सदस्य अगर कोई लड़ता है तो वही जीतता है। यह इतिहास है, यह कहानी है। तो हम लोग इसके लिए प्रिपेयर थे, लेकिन जो मैंडेट बड़ा हुआ, ये सरकार के तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र, पैसा, सरकार के मंत्री, सरकार के पावर, सरकार के पदाधिकारी, उसका दुरुपयोग हुआ है। वो आप लोग भी उसके गवाह हैं, हम लोग भी इसके गवाह। अच्छा, आपने ये कह दिया कि आपको पहले से पता था, आप लोग पहले से प्रिपेयर थे कि ये रिजल्ट आएगा। बानू जी, आपके बारे में मुझे पता है कि आप कितने दिनों से वहाँ थे घाटशिला में। आपके कौन ऐसे नेता हैं जो वहाँ नहीं थे? आप लोगों ने चप्पा चप्पा छान मारा, एक एक गाँव में चंपई सोरेन घूम लिए। मुझे एक चीज़ बताइए कि ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन सिंपैथी वाली बात कह के आप बच के निकल जाइएगा, ऐसा तो होगा नहीं। नहीं। ये क्या लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी अब जो है झारखंड में जेएमएम से अब वो बात नहीं रह गई। नहीं, कौन क्या कह रहा है ये बात पर हम जाना नहीं चाहते हैं। आज बिहार के लिए हम लोगों के खुशी का दिन है। घाटशिला हारने का थोड़ा मन में मायूसी है, थोड़ा नहीं, घाटशिला हारने का मन में मायूसी है। हम लोगों ने मेहनत किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया और एक महीने हम लोगों ने वहाँ पसीना बहाया है। हारे क्यों आप? नहीं, हारे क्यों? हार जीत तो होता ही है। या हार जीत नहीं होता है। आप जब ये कहते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, मैया योजना पे वोट मिल रहा है, आप लोगों ने भी बिहार में किस तरह से वोट लिया ये सभी जानते हैं। सब बोल रहा है, मतलब हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष वाला बोल रहा है 10,000 ही सरकार है ये। तो मुझे ये चीज़ बताइए, जो ये पिछला एक साल रहा, मतलब हेमंत सोरेन की सरकार बनने के बाद, इन एक साल में आप जनता के बीच ये मैसेज नहीं दे पाए, या आपकी पार्टी के भीतर ही कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से आप लोगों को लगातार हर बार जो है उपचुनाव में तो हार मिलता ही रहा है? पिछली बार विधानसभा में भी आ रहे हैं आप। नहीं, देखिए, अगर ऐसा बात होता तो भारतीय जनता पार्टी को जो मत मिला है, जो वोट मिला है, वो नहीं मिलता। हम लोग अगर अपने मुद्दे से खारिज हो जाते, हम लोग अगर अपने बात को जनता तक नहीं पहुंचा पाते, तो ये जो वोट मिला हमको लगभग 60,000 का, ये कहाँ से आता है वोट? ये किसने दिया? ये भानु प्रताप शाही ने तो वोट नहीं दिया, ये तो घाटशिला की जनता ने दिया। इसका मतलब 60,000 जनता तो हमारे बात से, हमारे आइडियोलॉजी से, हमारे विचार से और हमारे बातों से सहमत है, तभी तो हमारे साथ खड़ा है। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। हमारे तमाम लोगों ने मेहनत किया है, ईमानदारी से मेहनत किया है, कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, सहानुभूति था, सत्ता के पावर का दुरुपयोग हुआ है, जिसके चलते ये वोट का मार्जिन थोड़ा उनका बढ़ा है। अब बिहार पे आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि ये ज्ञानादेश है, जनादेश नहीं है। ज्ञानादेश मतलब ज्ञानेश कुमार के ऊपर उनका इशारा था, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके ऊपर, कि उनकी वजह से जो है बिहार में आप लोग ये प्रचंड जीत हुई। तो ठीक है, यहाँ उनकी सरकार है, वो कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों की सरकार पहले से थी, आप लोग कर रहे हैं, बात बराबर है। नहीं दादा, हम आपका जो जिनका नाम आपने कोट किया, सुप्रियो दादा का, उनको आपके माध्यम से 20 दिन पीछे की विषय को केवल याद कराना चाहते हैं। जब राष्ट्रीय जनता दल ने जेएमएम को धक्का मार करके बिहार से निकाला, तो पहला वर्ड इनका ये था कि हम गठबंधन का समीक्षा करेंगे। अभी भी कह रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं। बात सुन लीजिए। उनको बिहार पर कोई बात बोलने से पहले गठबंधन की समीक्षा कर लेनी चाहिए। गठबंधन आरजेडी से तोड़ देना चाहिए। वहाँ का पार्टी का जो मंत्री यहाँ बन करके बैठे हुए हैं, जो बेटा को बिहार से लड़ाते हैं और खुद यहाँ से मंत्री बने हैं,
उनको पहले बाहर का रास्ता निकाल देना चाहिए, तब उनको कोई ज्ञान बीजेपी पर देना चाहिए। मेरा संदेश सीधे सीधे सुप्रियो जी को और हेमंत जी को ये बात कहिएगा कि आप तब तक नहीं बोल सकते हैं जब तक आप गठबंधन की समीक्षा नहीं कर लेते हैं। कोई बात अगर आप बोलिएगा तो आपकी बात बेईमानी निकलेगी, क्योंकि आपने पहले समीक्षा की बात कही है। बात को घुमाइए मत। हम लोग उतना बात को समझते हैं और झारखंड की जनता भी इतना बोका अब नहीं है जितना बोका अभी तक बना करके आप चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया।